ये अतिथि हमारे भगवान समय आओ। सुंदर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं एक बहादुर सुनाना चाहती हूँ, उससे जो भी गलती से क्षमा। हेलो, द बैच ऑफ 2021, ये हमारा ऑफिशियल नाम है। एक्चुअली तो हमें कोविड बैच भी कहते हैं। कोविड बैच में सब जब हम यहाँ पर आए थे, जब हमें हमारे नाम से नहीं, हमें कोरोना के नाम से जाना जाता था कि ये कोरोना के बच्चे हैं। थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स हमें झेलने के लिए। आपकी डांट कड़वी तो लगती थी, लेकिन जरूरी है हमें गलती से बचाने के लिए। हमें झेलना इतना आसान नहीं है, फिर भी अकेले कैसे कर लेते हो। एक पॉइंट पर गुस्सा भी आता होगा, फिर भी हमें प्यार से समझाते हो। पेरेंट्स के बाद एक आप ही हो जो हमें सच्ची राह दिखाते हो। सच कहूँ तो आपसे अच्छा मेंटर हमें कोई नहीं दे, कहीं नहीं मिल सकता। ये आपका ही सपोर्ट है कि हम एक खुले आसमान में उड़ पा रहे हैं। क्लास में आपने अपने किस्से सुनाकर हमें खूब एंटरटेन किया, और जब हमारा मन इधर उधर भटकता था तो अपनी कहानियों के जरिए हमें बहुत हंसाया है। लेकिन जब हम मस्ती के अलावा आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करते थे तो कभी हमें पनिश नहीं किया।
लेकिन आपका दिल तो हमने दुखाया है, इसके लिए मैं आपसे बहुत दिल की गहराई से माफी भी चाहती हूँ। एंड माय डियर जूनियर, थैंक यू फॉर दिस लवली डे। आपने बहुत सारी हमें मेमोरीज दी है जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके साथ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा हमारे जीवन का बहुत अच्छा दिन था। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डियर क्लासमेट्स, क्या आपके साथ जो भी मस्ती, जो भी कुछ किया आपके साथ, बहुत अच्छा पल था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हमारी इस स्पेशल डे को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। कहने को तो मतलब हमारी जिंदगी में ना कई सफर होते हैं, इसमें से जो स्कूल टाइम वाला सफर होता है ना, वो बस यही तक रहता है। और आपने उस दिन को इतना खास बना दिया कि हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। स्कूल से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ मतलब एक अलग ही एहसास रहता था जब स्कूल आते थे। हाँ, जब मम्मी लोग डांटती थी कि उठो स्कूल जाना है तो बुरा लगता था। स्कूल में टीचर्स डांटते थे कि तुमने होमवर्क नहीं किया या फिर कुछ भी हर छोटी चीज के लिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, किसी ने कहा है, तो बुरा लगता था। पर जब सोचते हैं कि अब कॉलेज जाएंगे वहाँ तो कोई डांटने वाला नहीं होगा, कॉलेज के टाइम के लिए अपने आप उठना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एकदम छोटा सा पल था जो हमने खो दिया। एक मिनट का समय सा लगता है क्योंकि कुछ ही पल तो हम ऐसे छोटे थे कि हमें मम्मी लोग जगाती थी कि अब जाओ स्कूल, बहुत देर हो गई, सुबह उठे। अब ऐसा लगता है कि अभी का समय था। और टीचर्स भी, हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। किसी टीचर से कुछ ऐसा पाने की मिली, एक अलग ही अलग थी। हर टीचर हमें अलग ही कुछ सिखाता था। और स्कूल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वालों को उन्होंने आगे बढ़ाया, सर ने जो डांस में आगे था उन्हें भी आगे जाने दिया, जो गाना अच्छा गाते थे उन्हें भी आगे सपोर्ट किया, हर चीज के साथ सपोर्ट किया। जो ऐसे वगैरह निबंध अच्छा लिखते थे उन्हें सपोर्ट किया, जो ड्राइंग अच्छी बनाते थे सबको सपोर्ट किया, सबको आगे बढ़ाया। सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। हमने कुछ प्रिपेयर तो नहीं किया बट थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे। जो ये मेरा पीरियड था ना 9th से 12th क्लास तक इसके स्कूल में, और इसी पीरियड में हमने अपने एकेडमिक में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है और हर चीज़ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरा फर्स्ट दिन था 9th क्लास में, हम लोग का परिचय हुआ था मैथ के टेस्ट से, जिसमें हमने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया था। और आज का दिन है और आज मैं एक मैथ की स्टूडेंट हूँ और शायद अच्छे मैथ की स्टूडेंट हूँ। और इसी प्रकार मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग के स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। और हम लोग बस क्लासमेट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि जो हम जूनियर्स हैं हमने उनके साथ ज़्यादा टाइम तो स्पेंड किया नहीं, पर जितना भी किया और बहुत प्रीशियस टाइम था हम लोगों के लिए। और सभी मेरे क्लासमेट्स को भी अच्छा बोलूँगी, मतलब क्या बोलूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इमोशनल डे भी है और थोड़ी सी खुशी भी है कि हम लोग अपना आगे का फ्यूचर सेटल करने जा रहे हैं। और इमोशनल तो ऑब्वियसली हो गई क्योंकि 4 साल उनके साथ रहे, उन्हें अब छोड़ के जाना होगा। बस हम ये चाहेंगे कि सब लोग आगे चल के भी सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, टीचर से भी कनेक्टेड रहे और अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। भारत माता की। आज चूंकि सबको विदित है कि आज विदाई समारोह है, लेकिन एक दुखद बात भी है कि 14 फरवरी 2019 को काला दिवस भी है। पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। एक बार उन शहीदों के लिए जोरदार मतलब श्रद्धांजलि हेतु उन्हें नमन करें और एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलसिला तो जारी रहेगा और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि संवेदनशील यात्रा है।
इस यात्रा में हम सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर के पूरा किया और आज आपको 12वीं तक पहुंचाया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा वो पल जिस दिन आपने इस विद्यालय में पहला कदम रखा था। आप सहमे सहमे से इस विद्यालय में आए थे। आपको लगा होगा कि हम इस विद्यालय में कैसे पढ़ेंगे। आपको लगा होगा कि हमारे विद्यालय में, इस नवीन विद्यालय में टीचर्स कैसे होंगे, खतरनाक तो नहीं होंगे, पिटाई तो नहीं करेंगे, मारेंगे तो नहीं। लेकिन सभी ने व्यवस्थित आपको ज्ञान दिया। हम लोगों ने डांटा होगा, पीटा होगा, पनिश भी किया होगा, लेकिन ये भी जरूरी था आपके भविष्य को संभालने के लिए, आपको उच्च श्रेणी तक ले जाने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो डर महसूस किया होगा शुरुआत में, उस डर पर विजय के साथ साथ हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारा है। मैं आपको कुछ बिंदु, कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि अपने जीवन में हमको चुनौतियों से लड़ना है, चाहे वो कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। मुझे भी जैसे बोलना नहीं आता है, प्रयास से सब कुछ होता है। तो आप उन चुनौतियों को अपने परिपूर्ण प्रयास से निपटने का प्रयास करना। प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी टोली तो बनाना, साथ में रहना, गठबंधन रखना, लेकिन जोड़ तोड़ नहीं करना। आपस में मिलकर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। एक दूसरे के लक्ष्य के प्रति जितना सहयोग हो सके करना। हम सभी शिक्षक साथी भी आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल निडर होकर रहना। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेहनत, ईमानदारी और तुम्हारे नेक दिल तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारे सपने हमेशा साकार करे। आज हमारा विद्यालय आपको एक प्लांट उपहार स्वरूप देगा, जो आपके विकास का एक प्रतीक होगा। आपकी याद दिलाता रहेगा कि कक्षा 12वीं की छात्राएं 2024 के बैच की छात्राओं ने ये पौधा लगाया था, ये उन्होंने लगाया था और उनके विकास का एक प्रतीक होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के स्कूल को कॉलेज तुम्हें जाना, हुए पराए रहा न तुम पर
अब अधिकार हमारा, बस इतना ही संता, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना, तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहां भी जाओ खुश रहना, जहां भी जाओ खुश रहना, पर लक्ष्य अपना भूल न जाना। बस इतना ही संथा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संथा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। समस्त शिक्षक साथी और प्रिय छात्र, आज का ये सुहाना दृश्य कितना नो लग रहा है। देखो तो वास्तव में आप कितने तरीके से फन ठन के इस विद्यालय में आए हैं। अपनी अपनी सेल्फी, आज आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में मैं भी अपने पिछले 12वीं की ये आज जो फोटो पड़ी थी उसको भी देख रहा था, बार बार निहार रहा था। तो पिछले दिनों की याद करता हुआ मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके साथ फन ठन के चले और बच्चे बन जाए। तो बच्चों ये बधाई बिल्कुल नहीं है, ये नए उत्तरदायित्व का बोध है। आप एक नए सफर पे जा रही हैं, एक पड़ाव आपने पूरा कर लिया है, इसकी खुशी होनी चाहिए आपको। ये जो स्कूली जीवन है जहां पर आपको थोड़ी बंदिश थी, अंकुश था, उंगली पकड़ के आप सीख रहे थे, वो सब आपने जो है सीखा। अब आगे जब आप जाएंगे, जिस जीवन में जा रहे हैं, दीक्षा प्राप्ति करना, तो जिस जिंदगी में आप जा रहे हैं वहां पर आपको कोई नियंत्रण तो नहीं है। जैसा लेकिन सर कर रहे थे कि प्रयास ऐसा करना कि चंदरिया जीवन की त्यों धर दीनी, उस पर कोई दाग ना आने पाए। ये विशेष रूप से बार बार शिक्षक कर रहे हैं, क्योंकि आप आसमान में उड़ रहे हैं, सेल्फी का जमाना है और बहक नहीं जाना है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपको बड़े उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ना होगा। तो अपने आप पर नियंत्रण रखें। समय ज्यादा हो रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है। सायमा ने कहा था कि 1:30 बजे और 1:30 बजने ही वाले हैं। सर का भी आदेश है कि 1:30 बजे समाप्त करना है। तो आपको कुछ बातें कि आपकी परीक्षा निकट आ रही है। पहली बात, आपको देर रात तक जागना नहीं है। अब परीक्षा के दिनों में आपको पर्याप्त नींद लेना है, भरपूर सोना है। मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ना नहीं है, लेकिन सोना भी पर्याप्त है। 6 से 7 घंटे तक पूरी नींद लेना है। जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा हो उसका केवल रिवीजन करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, सब कुछ ठीक होता जाएगा। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, ये मतलब इतनी 243 छात्राएं हैं, 243 क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें जाकर के आप अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं और शिखर तक जा सकती हैं। कल ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ मानवता का, अपने अग्रोटा की एक जो छात्रा थी बबीता राजपूत, उसने भी एक ऐसा काम किया, भली पढ़ाई नहीं किया, परमार्थ के लिए, कि वो बता रही थी कि उसने 107 फीट पहाड़ी काटकर अपने गांव के लिए और पानी का रास्ता बनाया। वो भी एक मानवता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आप किन्हीं भी क्षेत्रों में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं जिसमें आप निपुण हो, कोई भी विषय कमजोर नहीं है, कोई भी क्षेत्र कमजोर नहीं है, सब कुछ एक से बढ़कर एक है। आप कहीं भी जाएं वहां पर अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करें। माता पिता की को कभी ना भूलें। और हमारा ये तुम्हारा संबंध एक अब जुड़ गया है तो कभी दूर होने वाला नहीं है। विदाई क्योंकि कोई बात ही नहीं है, विद्यालय परिवार से आप जुड़े हुए हैं।
अब ये बात अलग है कि आप लोगों की उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप लोगों की जो शरीर है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो हम लोग कम पहचान पाते हैं। एक तो वैसे बूढ़े हो रहे तो देखिएगा नहीं, है ना, और पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग जरूर हम लोगों को पहचानते रहेंगे। और हम लोग जो है हमेशा पूरा प्राचार्य सर और हमारा पूरा विद्यालय परिवार आप लोगों से निश्चित जुड़ा रहेगा। जहाँ आवश्यकता है हर कदम कदम पर मोड़ पर आपको हम लोगों से मार्गदर्शन लेते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। अब यही बात है, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन अब कहीं नहीं रहा हूँ, समय अब नहीं दे रहा है, तो इसी बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जरूरी है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना जरूरी है। जैसी परिस्थिति आती है उसके अनुसार ढलना भी बहुत जरूरी होता है। छोड़ देती है दुनिया उन्हें पीछे, छोड़ देती है ये दुनिया उन्हें पीछे जो वक्त के साथ नहीं चलते। इसलिए वक्त की रफ्तार के संग कदम से कदम चलना जरूरी है। वक्त की रफ्तार के संग कदम से कदम चलना जरूरी है। मैं सम्माननीय प्राचार्य महोदय को आवाहित करता हूं कि वह आए और हमारी 12वीं क्लास की बच्चियों को और 11वीं क्लास की बच्चियों को आशीर्वचन देंगे। शिक्षक साथी, प्रिय छात्राओं, आज बड़ा ही शुभ अवसर है। आज कक्षा 1 से 12 तक की स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप लोग महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप दिन प्रतिदिन अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उन्नति करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। अभी हमने एक कार्यक्रम कराया था बसंत पंचमी के दिन। उस दिन हमने पूर्व छात्राओं को आमंत्रित किया था, माने हमारे विद्यालय से निकली हुई जो लड़कियां थी, कोई टीचर बन गई, कोई कुछ बन गई, वो छात्राएं विद्यालय में आई थी और विद्यालय में आकर के बहुत प्रसन्न हुई कि सब लोगों ने हमें ये आशा करते हैं कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाओ और जिस दिन हम आमंत्रित करें आप लोगों को अपने विद्यालय में फिर से आना है। आपका जो ग्रुप बना हुआ है कक्षा 12वीं का, उस ग्रुप से लेफ्ट नहीं होना। यदि आप लोगों के पर्सनल मोबाइल नंबर आ जाए तो वो इसमें भेज देना, सब लोग आप लोगों को उसी में आपके नाम से जोड़ देंगे और वो ग्रुप हमेशा के लिए चलता रहेगा। और हम लोगों को जब आप लोगों की आवश्यकता होगी तो आप लोगों को विद्यालय आना। अब 12वीं क्लास पास कर लोगे, इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। एक आईडी बनेगी आप लोगों की, ABCD आईडी होगी, वो आप लोगों को 12वीं की तुरंत बाद बनवाना ही है। परीक्षा हो जाएगी, कागज जुटा लें और वो आईडी बना लें। उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसमें भी आप लोगों को भाग लेना है, जिसमें अच्छे से अच्छे सरकारी कॉलेज मिल जाए। ये सभी छात्राएं अपना काम करेंगी। अपार आईडी की भी उसमें आवश्यकता होगी, वो भी TC के समय आप लोगों को मिल जाएगी। अब परीक्षा के समय आप लोगों को पर्याप्त नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ रहना है, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से आप सभी पास हो सको। हमारी और विद्यालय परिवार से यही शुभकामना है कि हमारे विद्यालय का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सर मैं आ जाऊँ बीच में फोटो